आज के इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे कि आप जिसे खोने से डर रहे हैं ना, वो इंसान आपको खोने से डरेगा और आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आप उस इंसान को चैलेंज देंगे कि तुम मुझे इग्नोर करके दिखाओ। आपकी लाइफ में जब भी वो दिन आएगा, आप नोटिस करोगे कि आपका लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। ये सब पंडित को ना तो हाथ दिखाने से होने वाला है और ना ही कोई भविष्यवाणी होने वाली है। साइकोलॉजी कहती है कि आप अपनी लाइफ में जितना ज्यादा प्रैक्टिकल एक्शन लेंगे, उतने ही ज्यादा आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलते हैं। हर दूसरे इंसान की लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि उसका पार्टनर उसे इग्नोर कर रहा है। देखो, आपका पार्टनर आपके साथ जो भी कर रहा है, आपको छोड़ रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे ब्रेकअप कर रहा है, ये तभी करता है जब आप उसे ये करने की परमिशन देते हो। आप उसे परमिशन देना बंद करो, वो आपको इग्नोर करना बंद कर देगा। लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि एक टाइम पे इतना ज्यादा प्यार करने वाला इंसान एक टाइम पे इतना ज्यादा इग्नोर कैसे कर सकता है। तो जो आपको इतना ज्यादा प्यार कर रहा है ना, वो आपको एक सिंपल दे रहा है कि मैं तुम्हें इतना प्यार कर सकता हूँ, और अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो भी आपको वो एक सिंपल दे रहा है कि मैं तुम्हें इतने हद तक इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ करूंगा वही जो तुम मुझसे करवाना चाहोगे। इस बात को हमेशा याद रखना कि आपके साथ जो इंसान रिलेशनशिप में आ गया है, वो आपके साथ वही करेगा जो आप उससे करवाना चाहोगे। मैं जिस परमिशन की बात कर रही हूँ वो है एक साइकोलॉजिकल परमिशन। उस इंसान के माइंड को एक सिग्नल मिलता है कि वो किस जगह और कहां आपके साथ क्या क्या कर सकता है। इस इंसान को जब परमिशन मिलती है तो वह राजा बन जाता है और वह हर चीज अपनी मनमानी करना शुरू कर देता है। लेकिन जहां उसे मेंटली परमिशन नहीं मिलती है, वो इंसान भीगी बिल्ली बन जाता है। वो इंसान आपके साथ ऐसा व्यवहार करने लगेगा कि जैसे कि कितना सज्जन व्यक्ति है। आप ऐसा सोचने लगते हो कि अब इस इंसान जैसा तो दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं, इकलौता यही इंसान है जो इतना सज्जन है, इतना अच्छा है। और ज्यादातर लोग इसी कारण से धोखा खाते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप की शुरुआत में ये इंसान अच्छा होता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये इंसान देवता है, क्योंकि तब उसे मेंटली परमिशन नहीं होती है, और जब उसे मेंटली परमिशन मिल जाती है तो वही देवता राक्षस बन जाता है और उसे राक्षस बनते देर नहीं लगती है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटी सी दुकान है जहां पे कोई गाइडलाइंस नहीं है। वहां अगर आप कपड़े वगैरह लेने जाते हैं, सामान वगैरह लेने जाते हैं, वहां आप उससे पैसे कम करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप मोल भाव करते हैं, इतना कम कर लो, इतने में दे दो, नहीं दोगे तो मैं नहीं लूंगा। मतलब आप ऐसा दिखाते हो कि जैसे गरज सामने वाले की है आपको माल बेचना, आपको खरीदने की कोई गरज या कोई जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन वहीं अगर आप एक महंगी कीमती चीज लेने जाते हो, जैसे कि गाड़ी के शोरूम पे जाते हो, वहां एक रेट होता है, गाड़ी वाला उस गाड़ी की एक कीमत तय करके रखता है, और जब आप उस कीमत को जानते हो, समझते हो, आप 1 रुपया भी कम नहीं करवाते हो, बल्कि आप मिन्नतें करते हो कि ये गाड़ी आपको कितना जल्दी मिल जाए। आप उसकी बुकिंग के लिए जो भी करना चाहते हो कर डालते हो। कहने का मतलब यह है कि ऐसे लगता है कि जैसे गाड़ी लेना आपकी जरूरत है, बेचने वाले की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने समझा होगा कि एक छोटी दुकान और एक ब्रांडेड दुकान में क्या अंतर होता है। वहां पे लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, ना दुकान की, ना कपड़ों की, ना कहीं भी जहां ब्रांड नहीं होता। लेकिन जहां ब्रांडेड सामान मिलते हैं, जहां पे एक ब्रांड होता है, वहां पे लोग उसकी वैल्यू करते हैं। उसी तरह से इंसान भी होता है। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, आप अपना ब्रांड नहीं बनाओगे, आप अपना एटीट्यूड नहीं रखोगे, तो कोई भी व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी वैल्यू नहीं करेगा। वो आपको जैसा चाहे वैसा ना चाहेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आपकी वो कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है। सबसे पहली गलती जो होती है, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी वो इंसान होता है। दूसरी जो गलती होती है, आप अपने पार्टनर को खोने से डरते हो। तीसरी गलती, पार्टनर को खुद से ज्यादा बेहतर समझने लगते हो। चौथी गलती, अपने रिलेशन को बचाने के लिए, चलाने के लिए सिर्फ आप ही एफर्ट लगाते हो, आपका पार्टनर नहीं। पांचवी गलती, आप उससे ज्यादा प्यार और केयर करने लगते हो। आपकी इन गलतियों के कारण आपके पार्टनर का ये माइंडसेट फिक्स हो जाता है, अरे यार, इतना प्यार करने वाला इंसान जो कि मेरे बिना रह ही नहीं सकता, वो इंसान मुझे छोड़कर कहां जाएगा। याद रखो, हमेशा लोगों का इंटरेस्ट ऐसे लोगों पर बनता है जो उनकी औकात से बाहर होते हैं। ऐसे लोगों पर नहीं बनता जो उनके कदमों में गिर जाते हैं, जो उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्यार की भीख मांगते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि पार्टनर की नजरों में खुद को ऊंचा उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपके अंदर सिर्फ 2 ही चीजें होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस और आपका एटीट्यूड। आइए जानते हैं कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड कैसे आता है हमारे अंदर, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं।
कॉन्फिडेंस बढ़ता कैसे है? सबसे पहली चीज कि आप अपने पार्टनर से जितना प्यार करते हो, आप उसके लिए जो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हो, इसकी बजाय आपको अपने करियर से प्यार करना चाहिए। जब आप अपने करियर से प्यार करते हो, जब आप अपने करियर के लिए काम करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो जो आपका पार्टनर होता है ना, वो भी आपके समय की वैल्यू करता है। उसे पता होता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है और वो उस टाइम की वैल्यू करता है। दूसरी चीज, सभी लोग अपने पार्टनर की केयर करते हैं। जब भी आपके लाइफ में कोई इंसान आता है, आप उसकी केयर करने में लग जाते हो, लेकिन यहाँ पे आपको सेल्फ केयर करना सीखना होगा। अगर आप सेल्फ केयर करते हो, आपको जो पसंद है, आपकी जो हॉबीज है, चाहे आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, चाहे आप बैडमिंटन खेलना पसंद करते हो, आप जिम जाना पसंद करते हो, आप बुक लिखना पसंद करते हो, आप राइटिंग, आप रीडिंग, जो भी काम अच्छा लगता है, आप अपने आप में खुश रहना सीखते हो, अपने आप में बिजी रहते हो, अपने काम में ध्यान देते हो, आप सेल्फ केयर करते हो, अपनी खुद की केयर करते हो। और जब आपके पार्टनर को ये पता होता है कि आप अपने आप में खुश रहते हो, आप अपने आप में बिजी रहते हो, आप अपने केयर के लिए टाइम निकालते हो, तब आप इमोशनली स्ट्रांग बनते हो। और जब आप इमोशनली स्ट्रांग होते हो, आप किसी और से खुशी पाने के लिए नीडी नहीं होते। आपके पार्टनर को ये पता चल जाता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो, आप अपने आप में ही मस्त हो। जब आपको ये जरूरत नहीं महसूस होती कि कोई और आपकी लाइफ में आए और आपको खुशी दे जाए, तब आपका जो पार्टनर होता है ना, वो आपके लिए प्रयास करता है कि आप उसकी लाइफ में कैसे आ जाओ, आप कहीं उसको छोड़ के ना चले जाओ। जब आप डरना बंद करते हो तो आपका पार्टनर डरना शुरू कर देता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाती हूँ। एक लड़का था, वो अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत व्यस्त था। उसकी जिंदगी में एक लड़की आई। लड़की आने के बाद भी वो अपने करियर पे फोकस कर रहा था, वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा था। लड़की उसे बहुत प्यार करती थी, उसके लिए बहुत एफर्ट लगाती थी कि उसे खुश कैसे रखे। ऐसा करके उनका रिलेशनशिप 7 साल 8 साल अच्छा चलता रहा। लेकिन लड़के की जिंदगी में एक दिन एक दोस्त आता है। उसका दोस्त बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा देके चली गई। तब इस लड़के को डर आ जाता है कि कहीं मेरी गर्लफ्रेंड भी तो मुझे धोखा देके नहीं चली जाएगी, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगी। मतलब पहले वो लड़का व्यस्त था अपनी लाइफ में, उसे ध्यान ही नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड क्या कर रही, क्या नहीं कर रही। उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा उसके लिए एफर्ट लगाती थी। लेकिन जब उसने सुन लिया कि उसके दोस्त को उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, तब से इसके अंदर एक डर आ गया कि कहीं मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसा नहीं कर रही है। तब से इसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास रखने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने शुरू कर दिए। अगर इसकी गर्लफ्रेंड थोड़ा सा कॉल करने के बाद कॉल नहीं उठाती तो 20 से 25 कॉल कर डालता था कि कहीं ये किसी और के साथ तो बिजी नहीं है, जानने के लिए। रात में अगर इसकी नींद खुल जाती तो चेक करने लगता कि मेरी गर्लफ्रेंड कहीं ऑनलाइन तो नहीं है। अगर गर्लफ्रेंड जॉब के लिए जा रही है तो पीछे पीछे देखने के लिए जाता कि कहीं किसी और के साथ मिलने तो नहीं जा रही है। इस चीज से इसकी गर्लफ्रेंड पूरी तरह से परेशान हो गई, इरिटेट हो गई। और एक दिन ऐसा आया कि वास्तव में उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब तक वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट था, अपने काम में फोकस रखता था, अपने काम में ध्यान देता था और जितनी जरूरत थी उतना ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता रखता था, तब तक उसकी गर्लफ्रेंड उसे प्यार करती थी, उसके लिए एफर्ट लगाती थी और उसे डर था कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे ना छोड़ दे। लेकिन जिस दिन से इस व्यक्ति के अंदर शक आ गया, डर आ गया और ये सोचने लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कहीं छोड़ के चली तो नहीं जाएगी, और इसने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने शुरू कर दिया, अपने काम से फोकस हटा लिया और पूरा फोकस अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर लगा दिया, तभी से इसका रिलेशन खराब होने लगा। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि आपका रिलेशनशिप ज्यादातर खराब क्यों होता है, आप क्या गलतियां करते हो और उन गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इसे जाके देखिए और शुरू से लास्ट तक इसे समझने की कोशिश कीजिए कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको इग्नोर कर रही है, आपको बॉयफ्रेंड आपको इग्नोर कर रहा है। आप तब समझ पाएंगे कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं और आपको वो गलतियां सुधारने के लिए क्या क्या काम करना है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझसे बेझिझक काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से प्राइवेट और पर्सनल होगी, पूरी तरह से सेफ होगी। सिक्योरिटी की टेंशन आपको नहीं लेना है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के
अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए, आप लोगों की माइंड की कसरत के लिए स्क्रीन पर एक सवाल है। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। और विनर को मेरी तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है। कॉन्टेस्ट में भाग लेना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।